नेचर में सिंथेसाइज होते हैं एंड दे आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बेनिफिट्स। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट में देख लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली प्रेजेंट, बिकॉज एज वी नो कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरियस टाइप ऑफ। सो कार्बोहाइड्रेट्स का इसमें सेकेंड सेक्शन आ जाता है विच इज क्लासिफिकेशन, राइट। सो नंबर 1 इसकी क्लासिफिकेशन है, दीज आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। सेकेंड नंबर पे इसकी क्लासिफिकेशन आती है विच इज डाइसैकेराइड्स। थर्ड में इसकी आती है ओलिगोसैकेराइड्स एंड देन फिफ्थ में आती है इसकी पॉलीसैकेराइड्स, राइट। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 का हमारा डिस्कशन टॉपिक है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आपको नाम से पता चल रहा होगा, व्हाट इज द मीन बाय मोनो? 1, राइट। सैकेराइड का यहाँ पे क्या मतलब होता है? शुगर यूनिट, विच मीन्स मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 1 शुगर यूनिट ही प्रेजेंट होगी, जिसको बोलते हैं मोनोमर यूनिट। और इसके एग्जाम्पल्स हमारे कौन से आ जाते हैं? लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। तो ये सारी क्या है? आपकी मोनोसैकेराइड शुगर है। इस तरह से बहुत सारी मोनोसैकेराइड शुगर जो होती हैं नेचर में प्रेजेंट होती हैं। सेम वे हमारा डाइसैकेराइड्स आ जाते हैं। डाइसैकेराइड्स यहाँ पे क्या है? डाई का मीन्स 2 और कितनी होगी? शुगर। सैकेराइड्स का मतलब शुगर यूनिट्स, विच मीन 2 शुगर यूनिट्स विल बी प्रेजेंट इन द डाइसैकेराइड्स, राइट। और इसमें हमारा एग्जांपल आ जाते हैं, सॉरी फ्रक्टोज लिख रही हूं मैं, इसमें आ जाते हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। These are your disaccharide sugars. तो इसमें क्या होगा? 2 monosaccharides are joined together. For example, in case of lactose, क्या होता है? Galactose and glucose joined together and they both together makes a disaccharide. Right? Same way हमारा आता है oligosaccharides. डाइसैकेराइड्स को ध्यान देना, डाइसैकेराइड जब मोर देन 1 शुगर यूनिट जो होती है ज्वाइंट होती है एक दूसरे के साथ, तो उसको क्या बोला जाता है? ओलिगोसैकेराइड्स बोला जाता है। ओलिगोसैकेराइड्स में आपकी डाइसैकेराइड्स भी आती हैं, बिकॉज देयर आर आल्सो द शुगर यूनिट्स आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर। तो सेम वे जब ओलिगोसैकेराइड्स में ये ज्वाइनिंग क्या होती है, अप टू 10 मोनोमर यूनिट जो होती है जाती है, तो उनको ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं, विच मीन्स शॉर्ट चेन्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। शॉर्ट चेन फॉर्मेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, तो उनको ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। एंड पॉलीसैकेराइड्स में हमारे आ जाते हैं जब मोर देन 1000 यूनिट्स क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं टू ईच अदर बाय स्पेसिफिक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो उनको क्या बोला जाता है? पॉलीसैकेराइड्स बोला जाता है। और पॉलीसैकेराइड्स में हमारे क्या आ जाते हैं? एग्जाम्पल्स जैसे स्टार्च हो गए, राइट। देन हमारे सेलुलोज हो गया। इफ यू रिमेंबर, इफ यू नो अबाउट दैट, तो इनमें क्या होती है? अप टू 1000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज क्या होती हैं? एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं। तो ये क्या है? सिंपल क्लासिफिकेशन है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें 4 टाइप की क्या होती है? सॉरी 1 2 3 4 टाइप के सैकेराइड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, एंड those are defined on the basis of how many sugar units will be present in their structure. Okay, so अब हम डिटेल में पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स एक्चुअल में कैसे सिंथेसाइज होती हैं और किस टाइप की उनकी जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। If you know about the monosaccharides, it will be very easy to you understand disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? अपने मोनोसैकेराइड से। So monosaccharides, as I told you, they have 1 sugar unit, right? तो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मोनोसैकेराइड्स की, जिसमें क्या होता है? इसमें नंबर 1 प्रेजेंट होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियो
केमिस्ट्री। एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों प्रेजेंट होती है? बिकॉज दीज मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चर दे कंटेन कायरल कार्बन्स। ओके, अब कायरल कार्बन स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि जो हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है आगे। ओके, सो मोनोसेक्राइड्स का जो जनरल फीचर्स होते हैं उसमें नंबर 1 आ जाता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर चेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी क्या है, ये मैंने एक चेन बनाई है इन विच नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ओके, तो इसमें आपकी कार्बन एटम्स जो है 1 2 3 4 5, तो इस जब 5 कार्बन एटम्स की चेन होती है उसको क्या बोला जाता है, पेंटोज बोला जाता है। सेम वे इफ देयर आर 3 कार्बन्स तो उसको ट्राइयोज बोला जाता है। व्हेन देयर इज 4 कार्बन प्रेजेंट इन द चेन उसको टेट्रोज बोला जाता है। इस बेसिस पे उनकी क्या होती है, नेमिंग की जाती है। 5 होता है उसको पेंटोज बोला जाता है। 6 होता है दैट इज कॉल्ड हेक्सोज, 7 हेप्टुलोज एंड सो ऑन। इस तरीके से उनकी क्या होती रहती है, नंबरिंग होती रहती है ऑन द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर। सेकेंड, इसमें मोनोसेक्राइड की एक और जनरल फीचर आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द monosaccharide structure. As I told you, carbohydrates what? They are the polyhydroxy ketones and aldehydes. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा, कीटोन एंड एल्डिहाइड्स क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे। कीटोन का आ जाता है C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन का है फॉर्मूला। एल्डिहाइड्स में आ जाता है CHO, तो उसको CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। सो इस टाइप से जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उसमें नंबर 1 एक कीटोन ग्रुप होता है एंड नंबर 2 उसमें एल्डिहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो इस बेसिस पे भी आपके मोनोसेक्राइड्स को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है कि कितने टाइप के आपकी कार्बोहाइड्रेट में शुगर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। थर्ड, इसके कैरेक्टरिस्टिक आता है मोनोसेक्राइड्स का नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम इन विच यू सी व्हेन योर particular monosaccharide is ready. For example, this is your chain 1 2 3 4 and 5, नहीं 6 होगी। So this one will be called hexose sugar number 1। इसमें क्या है, 6 कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। राइट, नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप। सो हियर देयर कैन बी एनी वन, या तो यहाँ पे CHO प्रेजेंट हो सकता है या फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो सकता है। राइट, सो इस टाइप से एनी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी प्रेजेंट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम, हाउ विल यू नंबर दिस चेन। आप कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, यहाँ से, फ्रॉम दिस एंड और फ्रॉम दिस एंड। सो कीप दैट इन माइंड, इन द कार्बोहाइड्रेट्स द नंबरिंग स्टार्ट्स ऑलवेज फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। जिस साइड पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां की कार्बन आपकी फर्स्ट कार्बन मानी जाएगी। सो इन दिस केस अगर आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, सो दिस वन वुड बी योर कार्बन 1, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो सिक्स्थ कार्बन आपकी क्या मानी जाएगी, टर्मिनल कार्बन। सो सिक्स्थ वुड बी योर टर्मिनल कार्बन एंड नंबर 1 जिस साइड पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपकी होगी फर्स्ट कार्बन। सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको मिला के आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। राइट, तो ये थे जनरल फीचर्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। जैसे मैंने आपको बोला जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉलो करते हैं। सो अब हम देखते हैं व्हाट इज दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे नंबर 1 पे थिंग आती है विच इज कायरलिटी। विच इज कायरलिटी, जिसका क्या मतलब होता है कि व्हाट टाइप ऑफ कार्बन वुड बी कायरल।
जो कार्बन इसमें प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3 4 कार्बन का हम यहाँ पे बताया हमने, तो वो कार्बन में क्या कायरलिटी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, प्रेजेंट होगी कायरलिटी या फिर नेगेटिव होगी. If there is a presence of chirality, those compounds are called stereoisomers, right? जहां पे chirality आपकी प्रेजेंट होगी उन कंपाउंड्स को बोला जाता है stereoisomers. So ये कुछ टर्म्स हैं, ये आप नोट डाउन कर लो. जहां पे chirality प्रेजेंट होती है उनको बोला जाता है stereoisomers, optical isomers या फिर इनेंशियोमर्स बोला जाता है. अब ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि इनेंशियोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं. ओके, ये तीनों के तीनों एक ही चीज को डिफाइन कर रहे हैं. कायरलिटी इन द सेंस आपके स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स इनेंशियो आइसोमर्स बनेंगे. बिफोर गोइंग टू दैट, लेट्स डिस्कस अबाउट द कायरल कार्बन. व्हाट इज द कायरल कार्बन? फॉर एग्जाम्पल, आपके जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनमें सबसे बेसिक जो आपके मोनोसेक्राइड्स आते हैं उसमें नंबर 1 पे होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड. ग्लिसरल एल्डिहाइड, राइट. सेकंड होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन. ग्लिसरल एल्डिहाइड का मतलब क्या है? इसमें कौन सा होगा फंक्शनल ग्रुप? CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा. डाइहाइड्रोक्सी में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो ये कौन सी है? एल्डोज शुगर है और ये कीटोज शुगर है, राइट. अब हम बात कर रहे थे आइसोमर्स की. सो लेट्स ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड, राइट. तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रायोज शुगर है. तो इसमें नंबर 1 कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा, सेकंड पे आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप विद द हाइड्रोजन आएगा एंड नेक्स्ट कार्बन पे आपका अगेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप विद हाइड्रोजन आएगा, राइट. सो इस वे में आपका अगर आप इसको नंबरिंग करोगे 1 2 3, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ ट्रायोज शुगर. यहाँ पे एल्डिहाइड है तो ये आपकी एल्डोज शुगर मानी जाएगी, राइट. अब हम देखते हैं कि इसमें आइसोमर्स, जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, वो कैसे बनेंगे. सो दिस स्टीरियो केमिस्ट्री इट डिपेंड्स ऑन दीज two compounds, the molecules which the carbon is surrounded by. So number 1 जो आपकी chirality होती है, इसमें बहुत बेसिक चीज होती है, like here the molecules which surrounds this carbon are different. 1 2 3 4, right. इसमें क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है एंड हाइड्रोजन ग्रुप है. All the 4 carbons are different. So this carbon will be called chiral. For example, अगर यहाँ पे आपका ग्रुप आ जाता CHO, CHO, यहाँ पे आ जाता आपका H और यहाँ पे आ जाता CH2OH, तो ये आपकी कार्बन कायरल नहीं मानी जाएगी. This will be called a chiral कार्बन, राइट. तो इसमें सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जब आपकी पर्टिकुलर कार्बन में 4 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल सराउंड होंगे तो उस कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन. अब जब उसमें क्या होंगे? सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको कायरल नहीं अकायरल कार्बन माना जाता है, राइट. अब क्योंकि ये कार्बन क्या है? कायरल है. अब उसका कायरलिटी का क्या मतलब है कि जब इस मॉलिक्यूल पर इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन लाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी? लाइट पड़ेगी, तो ये जो इसका हाइड्रोक्साइल एंड हाइड्रोजन वाला प्लेन होता है तो ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. इसका जो प्लेन होता है वो चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी आईज के ऊपर क्या कर रहा है? कोई एक लाइट ऑफ बीम जो है टारगेट कर रहा है, राइट. सो आप क्या करोगे कि लाइट आपको इरिटेट करेगी तो उसके आप या तो क्या करोगे? अपने लेफ्ट साइड, राइट साइड की तरफ मुड़ जाओगे या फिर राइट साइड की. यू विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दैट लाइट, राइट. सेम वे में जब इन कार्बन, इस कंपाउंड्स के ऊपर न पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या किया जाता है? लाइट को टारगेट किया जाता है तो ये अपनी पोजीशन जो होते हैं वो चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लिसरल एल्डिहाइड यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, सो CHO,
CH2OH, इसमें जो आपका OH एंड H है, फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन में जब आपने ऐड किया तो ये इस टाइप का था, बट जब आपने इसमें लाइट को पास करवाया, पर्टिकुलर टाइप की लाइट को, तो उसमें क्या हुआ, इसका जो प्लेन था हाइड्रोक्साइल ग्रुप का वो चेंज हो गया, CH2OH, राइट। तो यहाँ पे आपका प्लेन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट। तो इसको क्या बोला जाता है, इसकी वजह से जो आपके डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स जो होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपकी कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड हैं वो अपना प्लेन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बेसिस पे जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनको बोला जाता है आइदर लेवोरोटेटरी या फिर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इस टाइप के कंपाउंड्स बोलते हैं, या फिर इसको कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, राइट। और इस बेसिस पे इनको L या फिर D कंपाउंड्स भी बोला जाता है, लेवोरोटेटरी या फिर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जब आपका मॉलिक्यूल्स कहाँ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पर्टिकुलर कंपाउंड, यहाँ से अगर इस पे लाइट पास हो रही है और अगर इसने राइट की तरफ अपना शिफ्ट किया है प्लेन, तो उसको बोला जाता है डी कंपाउंड्स या फिर डी कॉन्फ़िगरेशन। जब ये अपना प्लेन चेंज करेगा लेफ्ट की तरफ, उसको बोला जाएगा एल कंपाउंड्स या फिर